भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्थिव द्वादश गण परिस्थितय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञान शंभुवे सिद्धय बुद्धय परमात्मे परम सुख त्रिलोक में वर्तय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुख सिद्धय बुद्धय त्रिलोक वसंकृताय सत्य ज्ञानाय सत्य भवान धारणेन्द्र फणा मंड पंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप विनाशनय घातिक्रम नाशनय हे घातिक्रम नाशनय अपवादम अस्माकं श्री रमेश जी जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, दिवांशु जैन, अक्षिता जैन, यक्षु जैन, जिनवानी भारती द्वारिका, वीरेंद्र जैन, अमित जैन, ईशान जैन, इशिका जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रेत बिहार चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सरशत्रुभयम सरोपसक सर्विघ्नम सर्भयम सरराजभयम सरचोरभयम सरदुष्टभयम सरमगभयम सरचक्रभयम सरपरमंत्रम सरक्षुलरोगम क्षयरोगम सरकुष्ठ रोगम सरकुर रोगम सर नरमारिम सर गजमारिम शराशमारिम सर गोमारिम सर महिषमारिम सर धान्यमारिम सर वृक्षमारिम सर गुलमारिम सर पत्रमारिम सर पुष्मारिम सर फलमारिम सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर विषमारिम सर वेताल साकनी डाकनी भयम सर वेत्रियम सर मोनियम सर क्रमाष्टकम संपूजिकाना प्रतिपालकाना ये तीन सामानित बोधनानां तिसस्य राष्ट्र से पूरे से राज्यम करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम ऋषि वर्षादि विराम चतुर्विंशति कर स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः आनकपद प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय नमः साक्षात वेदे में विराजमान बासो कुंड मंदिर में विराजमान जिनके श्री चरणों में नकपद प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। पुष्पोगम बिम्बम सदक्षयम रम्यम चरुम दीपकम धूपम गंधुतम ददामि विविधम श्रेष्ठम फलम लब्धये सिद्धानाम युक्ताय बिम्बम सेनोत्तरम वांछितम। ओम ह्रीं ढाई देव में तिमकर 9 करोड़ आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज आचार्य श्री सुखसागर जी मुनिराज समस्त आचार्यों को मुनियों को आर्यों को संग सहित मेरा मन बारंबार नमोस्तु 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 अर्घम निपामति स्वाहा। देखिए सन 2013 में भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर जी का निर्माण कार्य हुआ उसका परम पूज्य क्षेत्र पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुख सागर जी मुनिराज के सानिध्य और आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ का पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई। उसके बाद से निरंतर इस क्षेत्र का विकास कार्य चल रहा है और अभी दिसंबर में ही यहाँ पर नवनिर्मित मानस स्तंभ के ऊपर भगवान यहाँ पर श्री जी को विराजमान किया गया है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार हम अपने शासक नायक भगवान महावीर की जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और यहाँ पर अभी इसी श्रृंखला में एक सहस्त्र जिनालय तथा 30-24 मंदिर जी का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी और 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने खुले दिल से इस क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग प्रदान करें और अपने अपने परिवार की ओर से यहाँ पर जिनालय में एक एक प्रतिमा भगवान की विराजमान अवश्य कराएं। भगवान की राशि प्रतिमा की भेजने के लिए जो हमारा चैनल के ऊपर आ रहा है उसमें बैंक की डिटेल आपको दी गई है तथा फोन नंबर भी संपर्क नंबर दिए जा रहे हैं। आप कृपा करके उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। महानुभाव, धर्म के 3 आयतन होते हैं। एक देव, गुरु और शास्त्र। देव तो जैन धर्म में वृषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्र, सुपाल, चंद्रभूषण, श्रेयस, वासुज, विमल, अनंत, शांति, कुंतु, हर, मल्ली, वृषुट, नमा, नेमी, पार्शनाथ और महावीर। इस तरह से 24 तीर्थंकर भारतवर्ष में और जैन धर्म में जो षोडश कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद हो गया, पुण्य का क्षायिक सम्यक दृष्टि, वो तपस्या के द्वारा मुक्त हो गए। जैन धर्म में साकार और निराकार की पूजा प्राचीन काल से है। साकार मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा की जो परिपाटी है जैनों में आदिकाल से है, प्राचीन काल से, और लाखों लाखों देश भर में मूर्तियाँ पाषाण के, धातु के, रत्नों के बनाकर उसको प्रतिष्ठा कराते हैं और प्रतिष्ठा के बाद उसकी पूजा करते हैं। आज देश भर में लाखों जैन मंदिर है और विविध मूर्तियाँ तीर्थंकरों की है, या तो खड्गासन में है या बैठी है। मोहनजोदारो में भी जैन प्रतीक रूप में खड्गासन वृषभदेव की एक मूर्ति मिली हुई है और भी मूर्तियाँ मिली हुई हैं जिस पर अनेक लोगों ने वृषभदेव तीर्थंकर के बारे में उसका चिन्ह, उसके जो नग्न वीतराग मुद्रा में खड़ी मूर्ति, ऐसे ही जैन मूर्ति की परिपाटी और परंपरा पूजा करने की रही। संसार में मूर्ति पूजा कोई मानते नहीं है। सभी धर्म वाले मूर्ति को मानते नहीं। वैदिक धर्म में, यजुर्वेद में
न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं बना सकते, न बनाना चाहिए, न होती नहीं, इसे लिखा है। इसी तरह श्वेतासुर उपनिषद में भी न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा नहीं बना सकते, प्रतिमा की पूजा कर सकते। जैनों में मूर्ति से मूर्तिमान के तरफ, साकार से निराकार के तरफ जाने के लिए एक वीतराग ध्यानस्थ मुद्रा की मूर्ति बनाते हैं तो पूजा करते हैं। आज भी हर मंदिरों में लोग जाके अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और एकाग्र होते हैं। जैन शास्त्र में आषाढ़ सूर्य जो अभिषेक भी है उसको भी उन्होंने सामायिक कहा, ध्यान का, क्योंकि मन एकाग्र होता ही है अभिषेक करते समय, अभिषेक देखते समय। और आप संसार के लोगों ने देखा होगा, श्रवण बेलगोल के जो 60 फीट की मूर्ति है और आश्चर्यकारक है, और उसको अभी अभिषेक संसार के 200 राष्ट्रों ने अपने टेलीविजन में देखा है। मूर्ति एक साकार है, और साकार इसलिए कि बिना कोई आकार के निराकार की तरफ जा नहीं सकते। मन को एकाग्र करने के लिए कोई नहीं कि एक साधन चाहिए, मूर्ति से मूर्तिमान के तरफ। यहाँ तद्गुण लब्धे, स्पष्ट शब्दों में जैनाचार्य ने कहा, पाषाण की पूजा नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्तिमान की पूजा मतलब गुणों की पूजा। जैसे चित्र सामने रखने से 10,000 शब्दों से किताब पढ़ो और एक सामने से चित्र मूर्ति उसे, जैसे शेर है, उसकी शूरवीरता आदि अनेक चीज़ें पता चलते। हाथी को देखो तो अनेक उसके पता चलते, एक एक प्राणी है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।